ये जानते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल 72 क्या है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो हमारे भारत के प्रथम नागरिक एवं राष्ट्रपति जी होते हैं वो आपकी सज़ा किस किस प्रकार से माफ़ कर सकते हैं। सज़ा माफ़ करने का प्रोसेस क्या है, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 72 क्षमादान। क्षमादान किस किस प्रकार मिलेगा, तो आइए शुरू करते हैं। क्षमादान जो शक्ति है हमारी मित्रों, वो 5 प्रकार से राष्ट्रपति को मिली होती है। अब क्षमादान जो है हमारा वो 5 प्रकार से है। राष्ट्रपति उन 5 प्रकार के तरीकों को उपयोग करके क्षमादान दे सकता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग एक बार देख लेते हैं। जो हमारा पहला है क्षमा, इसमें राष्ट्रपति आपकी सज़ा जो होती है पूर्णतया माफ़ कर सकता है। आप पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगा रहेगा, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आपकी पूरी तरीके से सज़ा माफ़ कर दी जाएगी कागजी कार्रवाई के सहित। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण क्या होता है मित्रों, जो हमारे जेल में काम करवाया जाता है लोगों से। जैसे किसी की सज़ा 10 साल है, लघुकरण, जैसे किसी व्यक्ति की सज़ा 10 साल है और 10 साल उससे कठोर काम कराना है, कठोर काम। और एक होता है नेचुरल वर्क, है ना। तो उस 10 साल लघुकरण के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय सज़ा को 10 साल कठोर काम करने की सज़ा है तो उसे राष्ट्रपति जी कर देंगे सरल काम। तो आपको कठोर काम नहीं करना पड़ेगा, आपको जेल में सरल काम दिया जाएगा, लेकिन सज़ा जो है 10 साल रहेगी। और ये लघुकरण के माध्यम से आपको सज़ा माफ़ की जाएगी, है ना। तो इस क्षमादान जो होता है पूर्णतः सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, लघुकरण से आपसे हल्का काम लिया जाएगा। और एक आ गया परिहार। परिहार क्या है, सज़ा का समय जो हमें सज़ा मिलती है। जैसे हमें 10 साल की सज़ा मिल गई, अब क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, 10 साल की सज़ा है और काम भी कठोर है। यहाँ पर 10 साल की सज़ा, 10 की सज़ा है ना, 10 साल की मतलब समझना आप, और काम यहाँ कठोर है। अब आपका क्या है, परिहार का मतलब सज़ा को कम करना। अब लेकिन अब आपको यहाँ पर 5 साल की सज़ा राष्ट्रपति ने कर दी, 5 साल की सज़ा, लेकिन काम जो रहेगा वो कठोर ही रहेगा, समझ गए ना। अब परिहार के अंतर्गत सज़ा का समय कम हो जाएगा, लेकिन काम जैसा था वही रहेगा, मतलब समझ गए ना मित्रों, परिहार। अब आगे विराम। विराम क्या है, जब कोई व्यक्ति जेल में बंद हो, उस समय उसका हेल्थ इशू हो जाता है या किसी कारणवश वह बीमार हो जाता है, उस समय क्या होगा, उस समय वह व्यक्ति का इलाज होगा और उस समय सज़ा पर विराम लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा कि अब सज़ा, इसको थोड़ा भी सज़ा से इसको रोको और पहले इसको स्वस्थ करो, फिर सज़ा की बात करेंगे, है ना। तो और हेल्थ इशू का मतलब जब किसी की तबीयत खराब हो उस समय राष्ट्रपति महोदय सज़ा पे विराम लगा देते हैं, जिससे हम राष्ट्रपति का क्षमादान के अंतर्गत चौथा अधिकार कहते हैं। और प्रेगनेंसी, महिलाओं ने जब प्रेगनेंसी खरीदी है ना, उस समय भी सज़ा पर विराम ही लगाते हैं। और अगला आ गया प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब होता है अस्थाई रोक। जब किसी व्यक्ति को फांसी होने जा रही हो और उस व्यक्ति का वकील इमरजेंसी के कारण राष्ट्रपति को लेटर लिखता है और राष्ट्रपति से क्षमादान की याचिका को दायर करने की बात करता है, उस समय क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी देश में नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जी को आने में लगेगा 36 घंटे। अब सज़ा सुना दी गई है, 24 घंटे के अंदर सज़ा उसको देनी है, फांसी पे लटकाना है। तो उस समय जो राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 है उसमें एक प्रविलंबन है ना, तो प्रविलंबन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जज अस्थाई रोक लगा देता है सज़ा पे कि जब तक राष्ट्रपति नहीं आते हैं तब तक कार्रवाई यहीं स्थगित करो, और राष्ट्रपति आएंगे फिर इस पर वो पूरी फाइल चार्ज देखेंगे, फाइल वगैरह सारा देखेंगे, उसके बाद सज़ा माफ़ करनी है या नहीं माफ़ करनी है वो सब बताएंगे। तब उसके बाद जब राष्ट्रपति आएंगे और उनके समझ में आया कि ये सज़ा माफ़ करने के पात्र है या नहीं है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को आदेश देंगे, जो उनका जांच करने के बाद उनका जो जवाब होगा उसके आधार पर फिर आगे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। और जो हमारा क्षमादान जो चैप्टर है ना,
इसमें क्षमादान राष्ट्रपति स्वयं की मर्जी से नहीं देते हैं, ये अधिकार उनके पास है। बट गृह मंत्रालय की सलाह पे, जो हमारा गृह मंत्रालय होता है उसकी सलाह पे वह लोगों की सज़ा माफ़ करते हैं, है ना। जैसे अभी आपने शबनम केस देखा होगा। शबनम एक फीमेल थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उन्होंने अपने प्यार के चक्कर में अपने घर के 7 लोगों का कत्ल कर दिया। तब क्या हुआ, 7 लोगों का कत्ल कर दिया और फिर उन पे मुकदमा दर्ज हो गया। 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी तक मुकदमा चला। और फिर जाते जाते उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। अब भारत की प्रथम महिला ऐसी थी जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। फिर उन्होंने राष्ट्रपति जी से अनुच्छेद 72 के अंतर्गत एक आवेदन डाला कि हमारी सज़ा माफ़ कर दी जाए, क्योंकि हमारे बेटे का देख रेख करने वाला कोई नहीं है, है ना। तो उनकी सज़ा में क्या हुआ, उनकी सज़ा जो थी ना, वो राष्ट्रपति जी के अनुच्छेद 72(5) के अंतर्गत प्रविलंबन, उनकी सज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी कि भी रुको, इन पे विचार करेंगे और उनको फांसी की सज़ा मत दो। तो ये है हमारा आर्टिकल 72 क्षमादान। तो उनकी सज़ा पे रोक है और उम्र कैद में तो चली रही हैं। और जिस दिन उम्र कैद ख़त्म, जो अस्थायी रोक हटा दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तुरंत फांसी दे दी जाएगी। तो ये है हमारा आर्टिकल 72 क्षमादान, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आप इसे ध्यान से पढ़ें, एक बार आप इसको रिपीट कर लें। जो हमारा क्षमा है पूर्णतया सज़ा को समाप्त करने के बारे में कहता है। लघुकरण है, जेल में आपकी सज़ा काफ़ी लंबी है और काम आपको राष्ट्रपति से निवेदन करना है कि काम हमारा थोड़ा आसान कर दो। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72(2) के अंतर्गत आपके काम को सरल करा सकता है। और परिहार क्या है कि आपकी सज़ा 25 साल है या फिर किसी भी समय हो, तो आपकी सज़ा का समय कम करने के लिए राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं। आप चलो सलाह देंगे या बोल देंगे, आदेश दे देंगे, सज़ा कम हो जाएगी, उन्हें अपील करने की जरूरत नहीं है। विराम, हेल्थ इशू के कारण आप सज़ा राष्ट्रपति जी रोक लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है ना। प्रविलंबन, आपकी सज़ा पर स्थायी रोक, फांसी होने जा रही है, आपकी सज़ा सुना दी गई है, 24 घंटे के अंदर फांसी होनी, राष्ट्रपति जी को अपील डाली, राष्ट्रपति महोदय जी है नहीं, वो 36 घंटे बाद आएंगे, उस समय आपकी सज़ा पर स्थायी रोक लगा दी जाएगी जब तक राष्ट्रपति जी का अगला आदेश नहीं आता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये चैप्टर भी देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा में। तो अभी शुरू करते हैं आर्टिकल 72 के बारे में। तो पूरी जानकारी ले ली, अब हम जानेंगे आर्टिकल 73 क्या है। नेक्स्ट